दोस्तों नमस्कार। जय हिंद। दोस्तों, मणिपुर के लोगों के द्वारा लंबे समय से एक इनर लाइन परमिट की मांग की जा रही है, जिसे देखते हुए नागालैंड के दिमारपुर जिले के साथ संपूर्ण मणिपुर को इनर लाइन परमिट के दायरे में लाया गया। नागालैंड का दीमापुर जिला अभी तक इनर लाइन परमिट व्यवस्था से बाहर है, क्योंकि यह राज्य का एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक शहर माना जाता है। यहाँ पर मिश्रित जनसंख्या निवास करती है। इसे प्राय हम लोग मिनी इंडिया के नाम से भी, या वहाँ के लोकल लोग इसे मिनी इंडिया के नाम से भी पुकारते हैं। पूर्वोत्तर में कई समूह इनर लाइन परमिट व्यवस्था को अवैध आप्रवासियों के प्रवेश के विरुद्ध एक ढाल के रूप में देखते हैं, ताकि अवैध आप्रवासी वहाँ पर बाहर से आ ना सके। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम को इनर लाइन परमिट के कारण ही नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधानों से छूट दी गई थी। अब इसी अधिनियम के तहत अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किए गए। जैसे संविधान छठी अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों और इनर लाइन परमिट प्रणाली के तहत आने वाले क्षेत्रों पर ये लागू नहीं होंगे। दिसंबर 2019 में मेघालय विधानसभा ने राज्य में इनर लाइन परमिट व्यवस्था को लागू कराने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया था और केंद्र से राज्य को इस प्रणाली के तहत शामिल करने का आग्रह किया था। आइए जानते हैं ये इनर लाइन परमिट है क्या। 1873 में बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट लाया गया था। इसके तहत इनर लाइन परमिट एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज होता था कि आपको कहीं जाना है, यात्रा करनी है तो, जो कि एक सीमित अवधि के लिए और एक संरक्षित या प्रतिबंधित क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को जाने की इजाजत देता था या अनुमति देता था। इस अधिनियम को ब्रिटिश काल के दौरान ब्रिटिश सरकार ने अपने वाणिज्यिक हितों की रक्षा करने के लिए लागू किया था, ताकि इन प्रतिबंधित क्षेत्रों के भीतर अन्य भारतीय क्षेत्रों में या अन्य भारतीय क्षेत्रों से आने वाले लोग को व्यापार करने से रोका जा सके, ताकि अदर पार्ट ऑफ इंडिया से जो लोग यहाँ पर आए वो व्यापार ना कर सके। इस प्रणाली के तहत प्रतिबंधित क्षेत्रों और शेष भारत को दो हिस्सों में विभाजित करने के लिए एक काल्पनिक रेखा बनाई गई थी, जिसे इनर लाइन के रूप में जाना जाता है। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि शेष भारत या किसी भी अन्य नागरिक को बिना परमिट प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने से रोकना था। फिर 1873 में एक रेगुलेशन लाया गया और उसका सेक्शन 2 के तहत इनर लाइन परमिट पूर्वोत्तर के केवल 3 राज्यों मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड पर ही लागू होता था। 11 दिसंबर 2019 की बात करें कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद मणिपुर देश का ऐसा चौथा राज्य बन गया है जहां पर इनर लाइन परमिट व्यवस्था लागू की गई है। अब इसके तहत देश के अन्य क्षेत्रों से आने वाले लोगों को इन राज्यों में प्रवेश करने के लिए एक विशेष परमिट की आवश्यकता होगी, जिसे प्राप्त करना अनिवार्य होगा, तभी आप वहां पर जा पाएंगे। यह देखा जाए तो पूरी तरह से किसी यात्रा से संबंधित हो सकता है या फिर बिजनेस से संबंधित हो सकता है, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार से आपको अनुमति लेनी होगी और इसे राज्य सरकार ही जारी करती है। विदेशी पर्यटकों को इन राज्यों में जाने के लिए एक संरक्षित क्षेत्र परमिट जिसे बोलते हैं PAP की आवश्यकता होती है, जो कि घरेलू पर्यटकों को जारी किए जाने वाले इनर लाइन परमिट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। विदेशी नागरिक को 1958 के तहत इनर लाइन और देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच पड़ने वाले सभी क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। एक विदेशी नागरिक को आमतौर पर किसी किसी प्रतिबंधित क्षेत्र में या किसी संरक्षित क्षेत्र में जाने की अनुमति तब तक नहीं दी जा सकती है कि जब तक कि सरकार इस बात से संतुष्ट ना हो जाए कि वह विदेशी नागरिक विशिष्ट कारणों से इन क्षेत्रों की यात्रा कर रहा है। तो विदेशी नागरिकों को वहां पर यात्रा का कारण भी बताना होगा। अगर थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो जैसा कि हम लोग को मालूम है कि 15 अगस्त 1947 से पूर्व ही शांतिपूर्ण तरीके से अधिकांश रियासतों के शासकों ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेलेशन पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका अर्थ था
कि वे रियासती भारत संघ का हिस्सा बनने के लिए सहमत हो गए हैं। मतलब वो सभी रियासतें अब भारत में मिलने के लिए सहमत हो गई। अब आज़ादी के समय मणिपुर के महाराजा थे बोधचंद्र सिंह। उन्होंने भी मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए थे। जनमत के दबाव में महाराजा ने जून 1948 में मणिपुर में चुनाव कराए और राज्य को एक संवैधानिक राजतंत्र बना दिया। इस प्रकार मणिपुर देखा जाए तो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला पहला हिस्सा था। भारत के साथ विलय को लेकर मणिपुर की जो नई विधानसभा बनाई गई उसमें बहुत ज़्यादा मतभेद भी दिखे थे, लेकिन भारत सरकार ने सितंबर 1949 में मणिपुर विधानसभा के परामर्श के बिना एसेशन पर साइन कराने में सफलता प्राप्त कर ली थी और 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, पूर्वोत्तर क्षेत्र एक रेगुलेशन एक्ट या अधिनियम लाया गया और इस तरह ये पूर्ण विकसित राज्य बन गए थे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इनर लाइन परमिट क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा और ये क्यों मणिपुर में भी लागू करा गया, उसके साथ साथ नागालैंड के कुछ हिस्सों में भी इसको विस्तार दिया गया। उम्मीद करता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने साथ साथ दूसरों को भी इसको देखने के लिए प्रेरित करें। नमस्कार।